एक बार की बात होती है जब महाभारत का युद्ध अंत हो गया था, सब कुछ अंत हो गया था। तब पांडवों ने सोचा, श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार उनको अश्वमेध यज्ञ कराना था। अश्वमेध यज्ञ वो यज्ञ होता है जिसमें राजा अपनी पावर को शो करता है, बट इस यज्ञ का उद्देश्य अलग था। इस यज्ञ में पांडव चाहते थे कि वो मैत्री संबंध सबसे जोड़े, सबसे प्रेम और सबसे सद्भावना भावना के साथ सब जुटे रहें। एक पूरा किंगडम बने जिसमें सब लोग एक साथ सबको रूल करें, मतलब सब कुछ रूल करें। यूनाइट होना था पर्पस। बेसिकली यूनिटी इज द मेन पर्पस फॉर दिस यज्ञ। यूनिटी ही सब कुछ था इस यज्ञ के लिए। प्रेम भावना, ताकि मैत्री संबंध और महाभारत जैसा युद्ध फिर से ना हो, इसलिए सब कुछ हो रहा था। तभी इस यज्ञ में ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत श्यामकर्ण अश्व की होती है। श्यामकर्ण अश्व मतलब कि वो एक अलग टाइप का घोड़ा होता है जिसके रूप अलग होता है, जिसका मतलब पूरा कलर अलग होता है। वो अलग ही घोड़ा होता है। वो यज्ञ में उपयोग किया जाता है। तो वो एक राजा के पास होता है, जो कि राजा उसके लिए जाना जाता था, श्यामकर्ण अश्व के कारण जाना जाता था, क्योंकि उसके पास ही सिर्फ था। विश्व में पूरा सिर्फ पूरे विश्व में उसी राजा के पास ये श्यामकर्ण अश्व था। अब जब सूचना दी गई कि ये उनको पांडवों को ज़रूरत है इस घोड़े की, तो जो राजा था वो कहा कि मैं नहीं दूँगा उनको। मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है पैसे की, मैं बहुत ज़्यादा मेरे पास कोई कमी नहीं है इसकी, मैं नहीं देना चाहता। अब जब पांडवों को ये बात पता चली तो पांडव तो कह रहे थे कि वो वैसे ही लड़ाई करना तो चाहते भी नहीं, सोच भी नहीं सकते थे। पर उनके पास वो सोच रहे थे कि कैसे लाएँ, कैसे लाएँ, कैसे लाएँ। तभी तभी जब ये बात मेघवर्ण वो भीमसेन जी के पौत्र और घटोत्कच जी के पुत्र और वृक्षकेतु जो कि कर्ण जी के पुत्र थे, उनको जब ये बात पता चली, तब उन्होंने डायरेक्टली उस साम्राज्य में चले गए जहाँ श्यामकर्ण था। क्योंकि जो मेघवर्ण थे उनके पास दैवीय शक्ति थी, तो इसलिए वो उनके साथ मतलब उड़ के चले गए। और उस राज्य में जब गए, तब उस विशाल सेना उसके मतलब प्रोटेक्ट कर रही थी, तो उसमें उस घोड़े को ले आए। जब घोड़े को ले आए, सब वो हो गया अलर्ट कि कोई कौन आया, कौन लेके गया, कौन लेके गया। तो जब राजा को ये बात पता चली, तो राजा ने सारी अपनी सेना उनके पीछे भेज दी। अब राजा भी जा रहा था उनके पीछे। तो मेघवर्ण जी, क्योंकि उनके पास दैवी शक्ति थी, सबको सबको पराजित कर दिया, सबको हरा दिया। पर जब राजा आए, तब वृक्षकेतु ने कहा कि मैं इनसे लड़ूंगा। वृक्षकेतु जो कि कर्ण जी के पुत्र थे, उनसे जब लड़ते हैं, जब राजा अपने अंतिम जब हार रहा होता है, उसके पास निहत्था होता है, तब मेघवर्ण कहते हैं कि उन्हें मार दो, उन्हें मार दो। तब वृक्षकेतु कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, वो निहत्थे हैं, उनके पास कोई हथियार नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यदि मैंने ऐसा किया, मेरे पिताजी जो कि स्वर्गलोक से जब ये देखेंगे तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये बात राजा को सबसे दिल पर छू गई, और ये राजा ने स्वयं खुद अश्वमेधी, वो जो घोड़ा होता है, वो दे दिया उन्हें, और पांडवों से माफ़ी माँगने खुद आए। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें एथिक्स सिखाती है कि जो हमारे मूल्य होते हैं ना, जो हमारे असूल होते हैं, उन्हें कभी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमने तोड़ दिया, तो ऑफ़ कोर्स हमारा मतलब कोई हमारी उतनी वैल्यू नहीं करेगा जितनी करनी चाहिए थी। क्योंकि सोचिए, यदि वो मार देते निहत्थे इंसान, तो क्या जो स्वर्गलोक से सूर्यपुत्र कर्ण जो देख रहे होते उन्हें क्या अच्छा लगता? क्या सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज जा पाता? क्या उनकी कोई वैल्यू, मतलब कोई उन्हें एक आदरणीय आदर्श पुरुष की नज़र से कोई देखता? अवश्य नहीं। तो वैसे ही हमें एक इंसान ऐसा बनना है जो कि मूल्यों, अपने उसूलों का पक्का हो और भगवान से हमेशा जुड़ा रहे, क्योंकि अगर भगवान से जुड़े हैं तो हर चीज़ हो सकती है, हर पल बदल सकता है, हर क्षण बदल सकता है, सिर्फ और सिर्फ उनके कारण। तो उनसे जुड़िए, अपने पिता से हमेशा कनेक्टेड रहिए, पिता परमेश्वर। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का भी एंड करना चाहूँगा। अगर ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का एंड कर सके, मतलब आनंद उठा सके। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।